हेलो गाइस। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स निकालना सीखा था। तो जिन भी लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, आप काइनेटिक्स क्लासेस पर्वत सर जो है, ये क्या है, ये यूट्यूब चैनल का नाम है। इस पे जाइए, आप सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे आपको बाकी सारी क्लासेस जो इससे पहले की 4 क्लासेस हो चुकी है अभी तक, वो सारी मिल जाएगी। ओके। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से हम डिफाइन करें, क्यों हमें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ गई डिफाइन करने की, और इसके बाद में हम कैसे किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज़, और हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सिंपल सी चीज़ है कि भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई हमें। देखो, यहाँ पे मान लो एक चार्ज पड़ा है Q। अगर मैं यहाँ से r डिस्टेंस दूर, लेट्स से यहाँ से r डिस्टेंस दूर एक दूसरा चार्ज लेके आता हूँ, लेट्स से इसको बोल देते हैं स्मॉल q। तो ये जो स्मॉल q है, इस चार्ज के ऊपर, इस स्मॉल q चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, ये कूलम्ब्स लॉ है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे एक दूसरा चार्ज लेके आता हूँ, लेट्स से सेम डिस्टेंस r पे, r सेम डिस्टेंस ले लेते हैं, और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज लेके आता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ Q1। अब देखो, इस Q1 चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स क्या लगेगा, F इक्वल्स टू के क्यू Q1 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ एक तीसरा चार्ज लेके आता हूँ, लेट से इसका नाम रख देते हैं Q2, और ये भी मैं मान लो r डिस्टेंस पे रख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी F इक्वल्स टू के क्यू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर एक अपन कॉमन चीज़ देखें, तो क्या है कि फोर्स जो है हमारा, ये चेंज हो रहा है बिकॉज हम जो ये चार्ज पार्टिकल रख रहे हैं Q, या फिर ये Q1 रख रहे हैं, या फिर ये Q2 रख रहे हैं, इनकी वजह से जो अपना फोर्स है वो चेंज हो रहा है। तो क्या मैं ऐसी कोई वैल्यू रख सकता हूँ जिससे मुझे क्या होगा कि इफ़ यू सी, यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है ये तो कॉमन है ना सब में, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं एक ऐसी चीज़ डिफाइन कर लूँ जो मेरे टेस्ट चार्ज पे डिपेंड ना करे। सो हमने बोला, लेट्स डिफाइन अ क्वांटिटी, लेट्स डिफाइन अ क्वांटिटी which do not depend on the test charge। एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, ये एक रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न ये है कि भाई देखो, ये क्यू चार्ज है। हम ये बोल रहे हैं कि जब यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रखते हैं हम, तो इस पे फोर्स लगता है। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी चार्ज रखेंगे तब यहाँ पे फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स लग कैसे रहा है, ये जो फोर्स है वो लग कैसे रहा है। तो क्या हुआ, हमने एक कॉन्सेप्ट डिफाइन किया। हमने बोला देखो, ऐसे है कि ये जो क्यू चार्ज है ना, इसके चारों तरफ का जो ये एरिया है, इस एरिया में या इस वॉल्यूम में क्या है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, या मैं बोल सकता हूँ फोर्स की कुछ लाइंस है ना। ये फोर्स की लाइंस है, और ये फोर्स की लाइंस पूरे एरिया में फैली हुई है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इन लाइंस के कांटेक्ट में आएगा, तो ये लाइंस उस चार्ज पे फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पे जैसे क्यू चार्ज आता है, तो इस क्यू चार्ज में ये लाइन कांटेक्ट में आई, तो ये लाइन इस पे इस तरीके से बाहर की तरफ एक फोर्स लगा देगी। तो इनको हमने बोला, इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। अब हमने बोला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, या फिर ये लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं, ये किसकी वजह से है। दीज लाइंस ऑफ फोर्स आर बिकॉज ऑफ
चार्ज कैपिटल क्यू, है ना। तो हमने बोला कि दीज लाइन्स ऑफ फोर्स आर only because of कैपिटल क्यू चार्ज। तो हमने कहा भैया ये जो लाइंस है ये केवल और केवल कैपिटल क्यू की वजह से है, टेस्ट चार्ज होता है या नहीं होता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। विच मीन्स कि अगर हमने टेस्ट चार्ज नहीं रखा तो भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगी यहाँ पे, और हमने टेस्ट चार्ज रख दिया तो भी ये लाइंस रहेंगी यहाँ पे। तो भैया हमने सोचा फिर अगर ये लाइंस टेस्ट चार्ज के इंडिपेंडेंट है तो इन लाइंस को भी हमें इस तरीके से डिफाइन करना चाहिए ताकि इनकी वैल्यू जो है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड ना करे। सो हमने बोला कि भाई इनको इस तरीके से डिफाइन करो। किस तरीके से डिफाइन करें ताकि ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड ना करें। तो हमने बोला एक काम करते हैं, भाई फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हमने क्यू चार्ज रखा, यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा, इसकी फील्ड लाइंस ऐसे, फोर्स की लाइंस ऐसे जाएंगी और ये फोर्स लग जाएगा ऐसे। तो हमने कहा भाई देखो ऐसे है कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, कितना लग रहा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यों ना हम इस फोर्स को डिवाइड कर दें क्यू चार्ज से, और इसको अगर हमने डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये टेस्ट चार्ज के इंडिपेंडेंट आगे आगे क्या। तो हमने बोला दिस क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। ये चीज समझ में आई क्या आपने को, ये टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट है तो क्या न, क्यों ना अपन इसको कुछ नाम दे देते हैं, और इन्हीं को हमने क्या दे दिया, इसी चीज को हमने क्या दे दिया नाम, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी चीज को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड कि भैया आज से इस चीज को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होगी, फोर्स अपॉन चार्ज। और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन में क्या कर देंगे, टेस्ट चार्ज का जो भी चार्ज होगा तो अपन यहाँ पे लिख देंगे चार्ज। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है अपने को। तो अब अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज होता है तो हम बोलेंगे कि एक पॉइंट चार्ज होता है, और अगर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज नहीं भी रखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर टेस्ट चार्ज रखा है तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने ताज़ा ताज़ा क्या डिफाइन किया है, एफ अपॉन चार्ज। तो देखो एफ क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, और इसको चार्ज से डिवाइड करो तो क्यू और क्यू तो कट जाएगा, तो ये वाली चीज़ क्या आ गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखो फिर, और हम वो डाउट डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या हुआ है, फॉर्मूला हमने डिफाइन कर दिया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई डेफिनेशन भी तो लिखें। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये जो फॉर्मूला है इसी का यूज करके अपन लिखते हैं। दो डेफिनेशन लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की। दो डेफिनेशन क्या होगी, एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन है, इसकी हम लिखते हैं क्वालिटेटिव डेफिनेशन। क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या बोलती है, स्पेस अराउंड, स्पेस और वॉल्यूम अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, है ना, एक चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वॉल्यूम ले लीजिए, स्पेस ले लीजिए, इन विच इट कैन अप्लाई force. This force can be attractive or attraction or repulsion.
So space or volume around a charged particle in which it can apply force on other charged particle on other charged particles is called electric field. ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। इसका कहने का मतलब ये है कि भैया देखो एक चार्ज पार्टिकल पड़ा है, इसके चारों तरफ का एरिया जो है या इसके चारों तरफ का इनफैक्ट वॉल्यूम बोलना चाहिए क्योंकि ये तो 3D में होगा। तो ये जो वॉल्यूम है जहाँ पे इस चार्ज का इफेक्ट रहता है या ये चार्ज दूसरे चार्जेस को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, ये जो वॉल्यूम है इसको अपन बोलते हैं कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या बोलती है भैया, फोर्स फोर्स अप्लाइड force applied on a unit positive charge. Force applied on a unit positive charge is called electric field. Electric field at that point. उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। क्या बोला है हमने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है तो मेरे पास मान लो ये कैपिटल क्यू चार्ज है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1+1 कूलम का चार्ज रखूँगा और इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको आर डिफाइन कर दूँगा। अब क्या होगा, यहाँ से अगर अपन देखें इन दोनों चार्जेस को मिलाएं तो यहाँ पे फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, इस +1 कूलम पे फोर्स कितना लगेगा, k इंटू क्यू +1 कूलम अपॉन में आर स्क्वायर, विच इज नथिंग बट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये चीज क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। कौन से पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पे। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से मैं डिफाइन कर सकता हूँ फर्दर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्योंकि हम पॉइंट चार्ज की वजह से डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट आर डिस्टेंस, इसको अपन ई इक्वल टू क्या डिफाइन करेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला हमें याद रखना चाहिए। बोर्ड में ये फार्मूला सीधा सीधा भी पूछा हुआ है बहुत बार, या पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये बता दो। एंड अपने को बहुत बार क्या होता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पूछ लेते हैं कि भैया देखो ऐसा है, इतने कूलम का एक चार्ज रखा हुआ है, उससे इतने मीटर दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बता दो। ठीक है, तो फिर इस फॉर्मूले के बारे में हमें और थोड़ा सा रिसर्च और थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। तो देखो ई इक्वल टू इधर क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नाउ इंस्टेड ऑफ यहाँ पे जाए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स क्या होता है, न्यूटन, और ये क्या हो गया, कूलम। तो मैं सीधा सीधा इसको क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगे हाथ, हम देखो इस फॉर्मूले को भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या है, एफ अपॉन क्यू। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू अप इंटू ई, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है देखो, अगर मेरे को किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मुझे चार्ज वार्ज बारे के बारे में नहीं पता है लेकिन मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे, तो वहाँ पे अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो उस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगने वाला है ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई, और क्यू क्या है, क्यू टेस्ट चार्ज है। ये चीज़ क्लियर है अपने को। तो एक क्विकली क्वेश्चन कर ही लेते हैं। तो देखो ऐसा है, अच्छा लगे हाथ, एक चीज़ हम भूल गए, एक चीज़ क्या भूल गए भाई, वेक्टर एनालिसिस कौन करेगा फॉर्मूले का, वेक्टर एनालिसिस इस फॉर्मूले का करना पड़ेगा ना। वेक्टर एनालिसिस क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पे ना तो कोई डॉट प्रोडक्ट हुआ ना कुछ और हुआ है, इसको एक स्केलर से हमने डिवाइड किया है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ए स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसका मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर। फिर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्मूला भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट हमें लिख लेना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will be filled will be same as direction of force acting on the unit positive charge। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन कैसे किया था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वही डिफाइन किया था ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उस फोर्स की डायरेक्शन तो सेम ही होगी ना। तो अगर मेरे पास, इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो देखो +1 कूलाम पे फोर्स किधर लगेगा, इन दोनों को मिलाओ और बाहर की तरफ फोर्स लगा दो। तो यहाँ पे अगर +1 कूलाम होता तो किधर फोर्स लगता है, इन दोनों को मिला दो, बाहर की तरफ फोर्स लगा दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा फिर इसका, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ हो गया। सिमिलरली अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे मान लो -Q चार्ज होता है और यहाँ पे मान लो Q टेस्ट चार्ज या +1 कूलाम चार्ज रखा होता, तो +1 कूलाम को क्या करेगा, ये तो अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, अंदर की तरफ। यहाँ पे -1 कूलाम चार्ज रखो, यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ। तो हम क्या बोल सकते हैं इससे, इससे ये हम बोल सकते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो हम करते हैं ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर और फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज लेते हैं हम और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। केस ए लेते हैं, हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर आएगा, बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर आ रहा था, बाहर की तरफ। तो हमने बोलेंगे कि भैया देखो ऐसा है सर यहाँ पे एक करेक्शन है, कि -1 कूलाम लेंगे +1 कूलाम लेंगे। ओके, वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स बाहर की तरफ लगेगा हमेशा। तो हम बोलेंगे इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगे ना, ऐसे ऐसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिखा सकता हूँ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिखा सकता हूँ। ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी, ठीक है। और ये पॉइंट जो क्यू चार्ज पड़ा है ये क्या है, ये हमारे सेंटर पे पड़ा है। अगर इसी तरीके से मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूँ, कि मेरा चार्ज जो है नेगेटिव है, -Q चार्ज अगर मैं लिख दूँ, तो मेरी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होगी, अंदर की तरफ आएगी। तो यहाँ से अपने को ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always, electric field lines always originates, always originates from positive charge and terminate on negative charge। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, देखो यहाँ पे भी देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके वो खत्म होगी, मतलब नेगेटिव चार्ज के अंदर घुसेगी। बस इतनी सी सिंपल सी चीज़ है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमने जो है डिफाइन भी कर दिया कि भैया कौन सी डायरेक्शन में किस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। अब फाइनली हम एक वेक्टर फॉर्मूला इसका डिफाइन कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, ई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एफ अपॉन क्यू होना चाहिए। और इसको हम अपन क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का तो फॉर्मूला देखो ये हो गया। अब अलग अलग शेप्स के लिए ये फॉर्मूला अलग अलग निकल के आ सकता है। तो हम बोलेंगे भैया फिर पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, तो हम आगे डिफाइन करेंगे बिल्कुल पॉइंट चार्ज के लिए। तो हम बोलेंगे फॉर अ पॉइंट चार्ज, फॉर अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए अगर अपन डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे मैं आर कैप लिख देता हूँ, या फिर इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, के क्यू अपॉन आर क्यूब और यहाँ पे आर वेक्टर लिखते हैं। आर वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये बाहर की तरफ रहेगा, नेगेटिव चार्ज होते ही क्या होगा, आर वेक्टर पे एक माइनस लग जाएगा और ये फोर्स अंदर की तरफ हो जाएगा। दैट्स इट, इतनी सी चीज़ है।
तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्विक एक टिप्स टिप है स्टूडेंट्स के लिए। देखो, ये जो नोट्स हैं आप चाहें तो साथ के साथ बना सकते हैं, और मेरा सजेशन यही रहेगा कि एडवाइस रहेगी ये कि ये नोट्स आप बनाएं साथ के साथ। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों के डेरिवेशन भी हैं, बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं। तो क्वेश्चन से याद है, लगे हाथ एक क्वेश्चन तो करते करते चलते हैं फिर लेक्चर के एंड में। देखो, अपने पास क्या है, एक चार्ज पड़ा है, एक अपने पास 2 कूलाम का चार्ज पड़ा है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट, कितने पे निकालें? हाँ, 4 मीटर पे निकालें, एट 4 मीटर डिस्टेंस, ऐसे बोल देते हैं। तो अपने पास देखो +2 कूलाम का एक चार्ज है यहाँ पे, और इससे 4 मीटर डिस्टेंस। अब देखो ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मेरे पास टेस्ट चार्ज का होना जरूरी नहीं है। मैं सिंपली लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, बाहर की तरफ। इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच लो, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, KQ/R²। के इज नथिंग बट 9 × 10⁹ क्यू कितना है, क्यू अपना प्लस का 2 कूलाम है, एंड अपॉन में अगर R² करें तो ये कितना हो गया, 16 मीटर स्क्वायर हो गया। सारे ऐसा यूनिट्स हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, न्यूटन पर कूलाम में आ जाएगा। तो वी कैन से 9/16 इंटू, और 18, 9/8 बोल देते हैं, 9/8 इंटू 10⁹ न्यूटन पर कूलाम। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। दैट्स इट। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास क्वेश्चंस भी हैं कुछ जो आपसे नहीं हो रहे हैं, कहीं पे डाउट आ जाता है, तो आप कमेंट्स में वो भी डाल सकते हैं। आप फोटोज़ भी आई थिंक कमेंट में डाल सकते हैं, और इफ़ यू नीड टू सेंड पर्टिकुलर क्वेश्चंस के फोटोज़ भेजना है तो आप कमेंट में लिख दीजिए। आई विल प्रोवाइड लिंक जहाँ पे वो फोटोज आप अपलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम अब बात करेंगे कि मल्टीपल चार्जेस जो हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं।